तो बेटा एक चीज समझ लो, पहले आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब 19 तारीख का आज दिन है आपके पास में और 26 तारीख को आपके अकाउंटेंसी का पेपर है। तो हिसाब से देखा जाए तो आपके पास में टोटल 5 दिन बचते हैं बीच के दिनों के बीच में, क्योंकि 2 दिन आपके पास में रिविजन की देखना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे 2 चैप्टरों की। पहले बात कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप फर्म की। उसके पूरा फॉर्मेट मैंने आपको अपने पास में पहले से मेकिंग कर दिया है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था आपने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं। बेटा लोन 2 तरीके से हो सकता है, जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है या फर्म पार्टनर को लोन दे रही है। यदि बेटा पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म के ब्याज पे बेटा एक्सपेंसेस एक प्रकार का, इसी बेटा पी एंड एल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है और इंटरेस्ट लोन आपका क्रेडिट हुआ है। जब वो बेटा पार्टनर को मिलेगा वो उसके लिए इनकम बनेगी, इसलिए इंटरेस्ट लोन यहाँ पर डेबिट किया गया है, बेटा पार्टनर लोन आपने क्रेडिट किया हुआ है। फर्म पार्टनर को लोन देती है, अब फर्म के लिए इनकम है ये। उस समय पे पी एंड एल आपका बेटा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया है और इंटरेस्ट लोन आपका डेबिट हो चुका है। लेकिन पार्टनर के लिए खर्चा है। अब एक चीज का ध्यान रखें आप, यहाँ पे बेटा पार्टनर्स लोन ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पार्टनर कैपिटल लिख सकते हैं क्योंकि उसने पैसा लिया है तो हम उसी कैपिटल से भी पैसा काट सकते हैं। ये हमारे पास पूरा है। लेकिन एक और चीज बेटा, यदि पार्टनरशिप डीड आपके पास मौजूद नहीं है, साइलेंट है, तो इस कंडीशन में आप 6% लगा सकते हैं पर एनम। लेकिन इस कंडीशन में किसी प्रकार की कोई भी रेट अलाउड नहीं होती। यदि रेट नहीं है तो आपकी इंटरेस्ट भी नहीं कटेगी। क्लियर? ये टॉपिक आपके पास है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन का। इसके जस्ट बाद जैसे हम फर्म के बेटा सारे खर्चे लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है बेटा उसको शिफ्ट करना होता है पी एंड एल एप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। यदि पी एंड एल एप्रिसिएशन की बात करें तो ये प्रकार बेटा फर्म के बाद पार्टनर से रिलेटेड खर्चों को रखा जाता है। इसमें बेटा सबसे पहले आपको यहां लिखना है नेट प्रॉफिट, यहां लिखना है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये दोनों ही आपके पास में जोड़ के आपकी टोटल इनकम बनेगी। उसके बाद बेटा जो जो खर्चे पार्टनर्स के ब्याह पर हो रहे हैं जो हम देने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, और यदि भविष्य के बेटा वो रिजर्व बनाना चाहते हैं तो रिजर्व। उसके बाद यदि कोई पैसा आपका बचता है वो आपका बेटा प्रॉफिट के लिए आएगा। उस प्रॉफिट को ये पार्टनर्स बांटते हैं। उसके बाद बनता है बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी पार्टनर को मिलने वाली चीजें हैं बेटा वो सब क्रेडिट में आएंगी और जो विड्रॉ होने वाली चीजें बेटा वो डेबिट में आएंगी। इसके लिए सबसे पहले बेटा कैपिटल के अंदर बैलेंस देखेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मेंशन करेंगे, पार्टनर की बेटा सैलरी को मेंशन करेंगे, पार्टनर्स के कमीशन को मेंशन करेंगे और यहां से जो आपको प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट को यहां डाल देंगे। यदि उसने कोई ड्राइंग की हुई है तो ड्राइंग यहां से लिखी जाएगी, इसका वो कैपिटल को डिडक्ट करेगी, कम कर देगी कैपिटल को। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा वो भी यहाँ पे लिखी जाएगी, उसके पैसे कम होगा। उसके बाद जो भी पैसा बचेगा इसको जोड़ के बेटा इसको माइनस करके आपका बैलेंस शीट आएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका लॉस आया था किन्हीं कारणवश, तो बेटा लॉस भी यहाँ पे ही मेंशन होगा। ये क्रॉसिंग होता है, यहाँ की चीज बेटा यहाँ आती है, यहाँ की चीजें यहाँ आती है। जब हम बात कर रहे होते हैं इस टॉपिक की तो ज्यादातर इस चैप्टर के अंदर जेल एंट्री पूछ ली जाती है। तो जेल एंट्री समझ लीजिए, एक ही मैंने एंट्री बना रखी है बेटा फंडामेंटल के अंदर जनरल एंट्री, यानी कि इसकी एंट्री आपको लोन की हो गई। लेकिन जब पी एंड एल एक्चुअल अकाउंट की एंट्री करते हैं तो वहां पी एंड एल एक्चुअल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, ये सारी चीजें बेटा क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगे और पी एंड एल समय डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे खर्च के तौर पर माना जा रहा है। पार्टनर को ये सारी चीज मिलने वाली है, इसी बेटा ये डेबिट हुआ है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है। अब नियम आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पहला पॉइंट आपके पास में होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर भी कुछ रूल्स लगते हैं। पहला रूल समझ लें आप, प्रॉफिट आपके पास उतना है ही नहीं जितनी आपके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन निकल के आ रहा है, तो उस समय पर आपको यहां पर एप्रिसिएशन रेशियो में बांटना पड़ेगा। यहाँ पे आप एप्रिसिएशन रेशियो की बात करेंगे। अब एप्रिसिएशन रेशियो होता क्या चीज है, जैसे कि बेटा हमारे पास में आईओसी है, इंटरेस्ट कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, इन सबको यदि हम अलग से कैलकुलेशन करके लेके आए, और जैसे बेटा इसका मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, 5 या 4 की इंटरेस्ट कैपिटल के लिए है, सैलरी की 3 या 2000 रुपए है, यदि मैं टोटल करूं तो बेटा 8 या 6 आएगा। अब जो काट के लेके आऊं तो 4-3 की रेशियो में है। अब आपके पास मान लो जो भी प्रॉफिट है, मान लो आपके पास बेटा प्रॉफिट है केवल 7000 रुपए, तो बेटा 7000 को आप 4.7 और 3.7 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट कैपिटल और सैलरी के नाम से पी एंड एल एब्सोल्यूट अकाउंट के अंदर। पहला नियम ये होता है। दूसरा नियम, प्रॉफिट ज्यादा है आपके पास में, वहां पे आप अलाउड कर सकते हैं कितनी भी इंटरेस्ट काटिए, कितनी भी सैलरी काटिए, जो उसकी कट रही है कटेगी कटेगी, जो पैसा बचेगा वो बटेगा। लेकिन फर्म में बेटा नेट लॉस है तो यहाँ पे कोई भी चीज अलाउड नहीं होगी। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट कैपिटल या किसी भी चीजों को, तो वहां पे आपको किसी भी कंडीशन हो, चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि उसे कह चुका है कि अब कटेगा ही कटेगा, चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो, कितना भी हो, ज्यादा हो, उससे कोई लेन देन नहीं, आपको काटना ही पड़ेगा।
अब बेटा बात आती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, जैसा कि आप मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंशन किया हुआ है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेटा दो प्रकार का होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। यदि फिक्स की बात की जाती है तो फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, यानी एक पैसा ऐसा है जो हमें अपने पूरे तरीके से कैपिटल फिक्स कर दिया है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। जो भी पैसा है हम करंट से निकालेंगे, करंट के लिए थोड़ा सा पैसा निकालेंगे और उसके ब्याज पर हम इंटरेस्ट कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ड्रॉइंग सब कुछ इसी अकाउंट से मेंटेन करेंगे। ये कैपिटल ने फिक्स बना के रख ली। तो आप यदि करंट अकाउंट आपको बनाना है तो इसके अंदर बेटा यहाँ पे नाम केवल करंट आ जाएगा, यहाँ बैलेंस में करंट की आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कैपिटल अकाउंट बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और प्लस में भी आ सकता है। ये कभी भी नेगेटिव बेस पे नहीं जा सकता कि फर्म से इतना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते इतना आपके पास पैसा है ही नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट बनता है, मतलब पूरा यही अकाउंट आपके पास में है, इसके अंदर दोनों को मिला के बनता है, इसमें करंट अकाउंट नहीं होता, करंट अकाउंट का बैलेंस भी नहीं होता केवल। उसके बाद बेटा हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करने के लिए, इसका नाम है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ड्रॉइंग के बहुत सारे रूल्स होते हैं देखा जाए तो, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयरली, ऐसे मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ हाफ ईयरली, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, फिर एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ हाफ ईयरली। इन सब का यानी कि यदि आप टोटल ऐसे काउंट करें तो 9 बैठेंगे इनके। कुछ लोग कहते हैं कि 5.5, 6.5 ऐसे करके याद करा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेटा एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। मैंने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, फर्स्ट डे जिस दिन से ड्राइंग करी है वो, और उसको आप मैच कर लीजिए 31 मार्च तक, मतलब क्लोजिंग डेट आपकी देख लीजिए कितनी है उस क्वेश्चन के अंदर। यदि क्वेश्चन के अंदर 30 सितंबर दे रखी है तो 30 सितंबर से ही काउंट करेंगे। जैसे मैंने एक कॉमन ले लिया 31 मार्च मेरी क्लोजिंग डेट है। अब उसने मान लो फर्स्ट डे ड्राइंग की है, फर्स्ट डे मतलब क्या हो गया भाई 1 अप्रैल को की है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने हो गए। तो बेटा यहाँ पे हम 12 काउंट करेंगे। अब आखिरी में कब की होगी उसने, 1 मार्च को की होगी, तो बेटा 1 मार्च से मतलब क्या हो गया 1 महीना। तो इस हिसाब से लिखा जाए तो बेटा कितना आ जाएगा 6.5 निकल के आएगा। ऐसे बेटा मिडिल में निकालनी पड़ेगी, मिडिल की कब होगी, जैसे कि 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, ऐसी लास्ट में होगी 15 मार्च। यदि 15 अप्रैल से 31 मार्च को काउंट करें तो 11.5 महीने बैठेंगे, और 15 मार्च से 31 मार्च काउंट करें तो केवल आधा महीने बैठेगा। दोनों को जोड़ दें तो बेटा 12.2 हो जाएगा, लेकिन 6.12 अपना बन के आ जाएगा। बेटा एंड की बात की जाए तो एंड का मतलब क्या होता है आपके पास में 30 अप्रैल, 30 मई, ठीक है ना, ऐसे 30 डेज के यानी 31 तारीख के डेट पे वो चलेंगे। लास्ट डेट कौन सी होगी 31 मार्च। यदि 30 अप्रैल से 31 मार्च देखो तो 11 महीने हो रहे हैं, और 31 मार्च से 31 मार्च कोई दिन नहीं हो रहा है, तो वहां पे जाएगा 11.2। फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। यहां पे 12 आएगा और यहां पे जो भी यहां से कैलकुलेशन करके आया बेटा यहां पे वो नंबर अप्लाई किया जाएगा। ये हर जगह काम करेगा आपका, चाहे फर्स्ट डे हो, चाहे लास्ट डे हो, चाहे मिडिल हो, हर कंडीशन में ये आपका काम करेगा। लेकिन ये बेटा रेगुलर बेस पर है, जब रेगुलर बेस पर ड्राइंग कर रहा है। लेकिन जब बेटा इरेगुलर बेस पर हो तो वहां पर दो मेथड होते हैं बेटा, सिंपल और प्रूडेंट। हम ज्यादातर प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। सिंपल क्या है कि हर बार की महीने की अलग अलग कैलकुलेशन करके चलो। यदि आपको प्रोडक्ट करना है वो आसान पड़ेगा आपको। प्रोडक्ट में क्या करना है, आपको पहले यहाँ डेट देखनी है कि कब कब उसने ड्राइंग की है। जैसे मैंने 3 अमाउंट लेके चला हूँ बेटा, है ना, 1 जुलाई, 30 नवंबर, 31 दिसंबर। यहाँ की 5,000, यहाँ की 6,000, यहाँ की 4,000। इनमें क्या होता है बेटा, रेगुलर फिक्स होती है कि 4,000 रुपए महीने काटे, 3,000 रुपए महीने काटे, ऐसे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, आगे पीछे अमाउंट कर सकता है, यहाँ 5,000 कर दे, 3,000 कर दे, 2,000 कर दे। अब यहाँ क्या करना है आपको, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं उन सबको लेके चलना है। तो बेटा यहाँ पे कितने महीने हो गए, 9 महीने। यहाँ कितने हो गए आपके 4 महीने, और यहाँ कितने हो गए 3 महीने। इनका बेटा इंटू कर देना है। 5 इंटू 9 45,000, 6 इंटू 4 24,000, 4 इंटू 3 12,000, टोटल बेटा कर दिया 81,000। अब फॉर्मूला लगा देंगे आप, प्रोडक्ट अमाउंट इंटू रेट इंटू 1/12। यहाँ बेटा 1/12 लगाया जाएगा। यहाँ पे क्या था, जो यहाँ नंबर आया था उसके नीचे 12 यहाँ पर था। यहाँ 1 के लिए काउंट किया जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर हर मंथ के हिसाब से लेके चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पे बेटा मैंने आपको बताया था कि लोन की कंडीशन में 6% लागू की जाती है। यहां पर किसी भी कंडीशन में कोई रेट नहीं दी है तो वहां कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगी, केवल लोन के लिए ही है। वो भी कब, जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, और जबरदस्ती कहीं भी 6% आपको लगाना नहीं है। रेट देना कंपलसरी है, यदि देता है तो सही है, और रेट नहीं है तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब एक चीज समझ लीजिए, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डेट मेंशन नहीं है ड्राइंग की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि किसी भी क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग की कोई डेट नहीं है, इफ नॉट मेंशन इन द डेट, तो वहां पर 6/12 यानी कि उसको मिडिल कंडीशन मानते हैं कि हम मान लेते हैं कि एवरेज
हम 6/12 लेके चल रहे हैं, सही है बेटा। उसके बाद में लास्ट में हमारे पास में यदि कंटेंट आगे जाए तो लगभग हमारे पास 2 कंटेंट रहते हैं बेटा, इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इस पूरे परफॉर्मेंस की बात करें, पहले पास्ट एडजस्टमेंट एक प्रकार क्लास 11 का एक टॉपिक है, इसको रेक्टिफिकेशन एरर के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल बात करनी है कि आपने पास्ट में गलती क्या करी। गलती क्या है आपको करना चाहिए था, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए भाई, आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, क्रेडिट होने चाहिए थे। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपने गलती से डेबिट कर दी है या ओमिशन कर दी, लिखी ही नहीं है। तो यदि लिखी नहीं है तो आप राइट के बेस पर लिख दीजिए, और यदि आपके पास में क्या हुआ है रॉन्ग कर दिया है तो उनको डेबिट कर दीजिए उस गलती को। अब इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि पास एडजस्टमेंट नाम की चीज क्या होती है और कैसे काम करता है। सर स्टॉप कर लें।